आदमपुर एयरबेस पहुंचने के कई मतलब थे। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री का प्लेन लैंड होने का मतलब ही यही है कि आदमपुर एयरबेस का झूठ पाकिस्तान का गिरा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस झूठ को भी तबाह किया कि पाकिस्तान ने कहा था कि उसने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को आदमपुर में तबाह कर दिया है। ठीक प्रधानमंत्री के पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान का दूसरा झूठ भी बिना किसी बमबारी के तबाह हो गया। प्रधानमंत्री के पीछे तस्वीरें और प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पर मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान के दो झूठ इतनी जल्दी केवल तस्वीरों से ही तबाह कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें क्या कही हैं वो देखिए। ये हौसला ऐसे ही बरकरार रखना होगा, ये आत्मविश्वास ऐसे ही बरकरार रखना होगा। इसके साथ हमें दुश्मन को मिट्टी में मिलाना आता है। हम अपनी शर्तों पर अपने तरीके से जवाब देंगे। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी पाक ने देखा और उसका असर भी पाक ने देखा। एयर डिफेंस से भारतीय सेना को मजबूती मिली। दुनिया ने हमारी सेनाओं की ताकत देखी, प्रिसीजन स्ट्राइक के मायने समझे। टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां बड़ी हो रही हैं, हम उससे मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अपनी शर्त, अपने नियमों के हिसाब से पाक को यह जवाब मिलेगा। अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि वो टेरर आगे फैला सकता है तो पाकिस्तान को अब उस जवाब की भी उम्मीद हो गई होगी कि हम दुश्मन को कैसे मिट्टी में मिलाते हैं। हमने बातें कही नहीं थी, उसे जमीन पर उतार कर भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस में जवानों के बीच में। सुबह सवेरे भारतीय सेना के ग्लोब मास्टर विमान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों के बीच में पहुंचे। कोई बंधन, कोई दूरी नहीं। ये वो लोग जिन्होंने देश को बचाया, ठीक उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई सिक्योरिटी का पहरा नहीं, कोई एसपीजी उनके और जवानों के बीच में नहीं। वो जवानों के साथ थे, उनके बीच थे। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कयास लगाए जाते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, उनका जो भी अगला कदम होता है वो सरप्राइज करता है और किसी ना किसी बने हुए मिथ को तोड़ देता है। आदमपुर एयरबेस और S-400 को लेकर पाकिस्तान ने अभी कल ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने इन्हें तबाह कर दिया, इन्हें गिरा दिया। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने इन झूठों को कुछ घंटों में ही तबाह कर दिया। संजय, बिल्कुल राजीव, पूरी दुनिया देख रही है प्रधानमंत्री। मैं आता हूं, आपका रुख करता हूं। संजय, आपकी आवाज तकनीकी कारणों से बहुत खराब आ रही है। बहुत जल्दी आपसे एक बार फिर से संपर्क करते हैं। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह आदमपुर एयरबेस है। ये एक तस्वीर पाकिस्तान के कई झूठ को तबाह करती हुई दिखाई पड़ रही है। मेरे साथ मयंक जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक जी, वही सवाल आपके सामने। कर्नल मयंक चौबे, जिन्होंने एक लंबा समय आर्मी में सेवा के दौरान दिया है, प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पहुंचना, कल शाम को पाकिस्तान के डीजीएमओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया और S-400 जो डिप्लॉय था उसको भी हमने तबाह किया, दोनों तस्वीरों ने कुछ घंटे में पाकिस्तान का झूठ गिरा दिया। राजीव जी, बहुत बढ़िया सिग्नलिंग, बहुत बढ़िया मैसेज। देखिए, एक मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। इस समय मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, स्वयं जाते हैं उस एयरबेस में जिसको क्लेम किया गया था तबाह कर दिया गया है। देखिए, ऐसे मौके पर जब कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है तो उसकी सुरक्षा बहुत जबरदस्त होती है। वो ऐसी किसी एयरफील्ड पर लैंड नहीं करेगा जो कि टूटी फूटी या खराब भी हो, तबाह हो चुकी हो। जी, तबाह होना तो बहुत दूर की बात है। अगर हल्का सा भी उसमें थोड़ी सी चूक हो तो वहां पर उनका प्लेन कभी लैंड नहीं करेगा। नंबर 2, जब वो खड़े थे, नेपथ्य में S-400 सिस्टम खड़ा हुआ था जी। अब तक लोगों ने शायद सुना होगा, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया होगा। और खास तौर से हमारे मित्र जो कि रेडक्लिफ लाइन के उस पार हैं,
वो बड़े शौक से देख रहे होंगे। शौक यहाँ पर मेरा वर्ड है वो अंग्रेजी का है, हिंदी का नहीं है जी। कि देखिए ये आदमपुर में उतरे हैं, हेयरफील ठीक है, लोगों का उत्साह जो है वो गगन चूम रहा है और पीछे S4 भी खड़ा है। अब झूठ के पांव नहीं होते, यहां तो झूठ का कोई अंश भी नहीं रह गया था। और मोदी जी ने जाकर जवानों के बीच में अपनी बात रखी। जवानों का हौसला देखकर जो था, दिल इतना हर्षित होता है राजीव जी, देखकर आनंद आ गया यहाँ बैठकर आपके स्टूडियो में। और जो वंदे मातरम का जो उद्घोष गूंजा है, सच में वो उसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा जोश हमारे जवानों में, जो कि पाकिस्तान कहता है इनका एयरबेस तबाह कर दिया, और यहां नारे लग रहे हैं वंदे मातरम के, और वो भी मोदी जी उनके साथ मिलकर। राजीव जी, मुझे विदित है कि एसपीजी का घेरा इतना तगड़ा होता है कि प्रधानमंत्री के अगर 1 फुट करीब भी कोई व्यक्ति धोखे से भी आ जाए, एसपीजी जाके बीच में अपना हाथ अड़ा के उनको अलग कर देती है। इस समय आप देखेंगे एसपीजी का कोई जवान पास नहीं दिख रहा। मोदी जी एयरफोर्स स्टेशन में जवानों के बीच में नारे लगा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर नारे लगा रहे हैं। इससे बढ़िया तस्वीर, इससे बढ़िया वीडियो, इससे बढ़िया मैसेजिंग दुनिया के सामने कोई नहीं हो सकती कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भारतीय सैनिक उसके लिए लामबंद खड़े हैं। उस प्रधानमंत्री को अपनी सिक्योरिटी से भी ज्यादा उस सैनिक पे विश्वास है। वो बिल्कुल आंख मूंद कर उनके बीच में जाता है और उसको बाल बाका क्या, उसका खुद मनोबल ऊंचा दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है राजीव जी। अगर कोई समझने वाला जो है इसको समझ जाए तो गनीमत है। जी राजीव, समझ जाए तो गनीमत है, लेकिन वो जो समझ जाए वो पाकिस्तान ही नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आती चीजें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को आज भी कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत आन पड़ेगी। कल ही शाम को उन्होंने अपने कसीदे कढ़े थे और आज ही लगता है वहां पर अगर न्यूट्रल जर्नलिस्ट वहां पर हुए, जरूर पूछेंगे कि आदमपुर एयरबेस तबाह किस तरीके से किया जाता है, S-400 तबाह कैसे होता है। राजीव जी देखिए, उनके डीजीएमओ डीजीआईएसपीआर को माकूल जवाब हमारी 2 वीरांगनाओं ने पहले ही दे दिया। उनका सारा नैरेटिव उन दोनों ने ध्वस्त पहले ही कर दिया। उसके बाद में जो हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजी एयर ऑपरेशंस और डीजी नेवल ऑपरेशंस ने सारी बातें खोलकर दुनिया के सामने रख दी। और आपने देखा होगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इतने रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे, चुटकुले छोड़ रहे थे, लोगों के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। प्रेस भी जो उस समय थी उनका प्रेजेंस को वो एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा माहौल तब होता है जब कोई सेना अपने दुश्मन को पूरी तरह रौंद कर मिटियामेट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोले अब जाओ तुम स्टेज पर जाके उद्घोष करके आओ। तो ये कुछ सिग्नलिंग जो थी वो कल मैंने वहां देखी और बड़ा अच्छा लगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर। खासतौर से वो डेनिस लिली और जेफ टॉमसन का वाकया जो जनरल राजीव घाई ने सुनाया, तो बचपन के दिन ताज़ा हो गए। बहुत आनंद आया। जी राजीव, बहुत आनंद आया। मेरे साथ मेरे सीनियर एडिटर संजय शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, प्रधानमंत्री का हर